Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna, and today we will discuss about the subject and the object. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अच्छी सी बात मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। बहुत से मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैम बहुत दिल करता है पढ़ने को, बट ये जो लोड शेडिंग है, इसके अलावा गर्मी, इसके अलावा दिस दैट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो एक बात अपने जहन में रखें कि ये सबके साथ होता है, ये सिर्फ आप लोगों के साथ नहीं होता, ये सबके साथ होता है। तो बड़ी बात ये है कि बहुत सी मुश्किलें थीं बट फिर भी करके दिखाया। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मुश्किलें थीं इसलिए नहीं हुआ। बड़ी बात ये होती है कि बहुत सी मुश्किलें थीं, बहुत सी हर्डल्स थीं, हर प्रॉब्लम को फेस किया बट फिर भी करके दिखाया। सो थिंक अबाउट दिस एंड अब स्ट्रेट अवे अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक है दी सब्जेक्ट एंड दी ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट्स को अभी यही नहीं पता, तो दैट्स वाई मुझे ये भी वीडियो एक बनानी पड़ी। लेट्स स्टार्ट विथ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि सेंटेंस उस वक्त बनता है जब उस सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा या उस सेंटेंस में वर्ब होगा या कुछ केसेस में ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। सब कहते हैं कि इंग्लिश लिखना बहुत मुश्किल है, इंग्लिश पढ़ना बहुत मुश्किल है। आप लोग कोई भी सेंटेंस पढ़ो, ठीक है, कोई भी सेंटेंस पढ़ो, आप सबसे पहले जब बिल्कुल स्टार्ट हो, बिल्कुल बिगिनर हो, तो लेड पेंसिल अपने हाथ में रखा करो। उस सेंटेंस में सब्जेक्ट को अंडरलाइन कर लो, उस सेंटेंस में वर्ब को अंडरलाइन कर लो, उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन कर लो। इस तरह ट्रांसलेट करना आसान हो जाएगा, इस तरह कंप्रीहेंड करना आसान हो जाएगा। सो अब हम बात करते हैं जी सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट कौन होता है जी? द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस समटाइम्स डज समथिंग टू समवन। सब्जेक्ट कौन होता है? जो कोई काम कर रहा होता है। सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, जो कोई काम कर रहा होता है या कोई एक्शन कर रहा होता है, ठीक है, या उसकी कोई हालत होती है, उसको कहते हैं सब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने उर्दू में भी लिखा हुआ है, काम करने वाले को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? द पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन। अब सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है उसको रिसीव करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। अब किसी ना किसी चीज़ पे तो काम होना है ना, जो एक्शन है वो किसी ना किसी चीज़ पे तो होना है। तो ऐसा पर्सन या ऐसी थिंग जो कि उस एक्शन को रिसीव करता है, जो सब्जेक्ट करता है, उसको आप ये कहते हो ऑब्जेक्ट कहते हो। मतलब जिस पर काम हो रहा हो या जिस पर काम किया जा रहा हो, दैट इज़ योर ऑब्जेक्ट। होपफुली आपको समझ आ गया। अब हम थोड़े से एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पर जी पहली एग्जांपल है, आई एम राइटिंग अ स्टोरी। अब इस केस में हु इज राइटिंग अ स्टोरी? आई। ठीक है, तो एक्शन कौन कर रहा है? आई कर रहा है। सो आई इज योर सब्जेक्ट। नाउ क्या काम कर रहा है आई? राइटिंग, लिख रहा है। ठीक है, सो दिस एक्शन इज योर वर्ब। क्या लिख रहा है? स्टोरी लिख रहा है। ठीक है, तो ये जो एक्शन है, ये जो डूअर है, ये जो एक्शन कर रहा है, इस एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है भाई? एक स्टोरी, मतलब कि स्टोरी लिखी जा रही है। ठीक है, सो दिस इज योर ऑब्जेक्ट। देन हम बात करते हैं, नेक्स्ट है जी मोम इज होल्डिंग दी बेबी। अगर मैं कहूँ मॉम इज होल्डिंग व्हाट, फौरन से क्वेश्चन मार्क आएगा आपके जहन में। मोम इज होल्डिंग अ बेबी, माँ ने बच्चे को उठाया हुआ है। ठीक है, किसने बच्चे को उठाया हुआ है? माँ ने। सो हु इज परफॉर्मिंग एक्शन हेयर? मोम। सो मोम इज योर सब्जेक्ट। क्या उठाया हुआ है? बेबी उठाया हुआ है। ठीक है, सो दिस इज योर ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या किया हुआ है? होल्डिंग उठाया हुआ है, सो दिस इज योर वर्ब आ जाएगा। देन उसके बाद आ जाएगा जी यू हैव फॉरगॉटन योर बैग। आप अपना बैग भूल गए हो। यू हैव फॉरगॉटन, आप भूल गए हो। अगर मैं इतना बोलूँ तो आगे क्वेश्चन मार्क आएगा, क्या भूल गए हो? ठीक है, तो कौन भूल गया है? यू, आप भूल गए हो। तो सो यू इज योर सब्जेक्ट। ठीक है, यू ने क्या किया है? भूल गया है। ठीक है, तो एक्शन क्या परफॉर्म हुआ है? भूलना। सो दिस इज योर वर्ब। क्या भूल गया है? यहाँ पर जो बैग है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब हम थोड़ी सी और चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, नाउ दिस स्लाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपने एक काम करना है कि यहाँ पे वीडियो को पॉज करना है। इन जो सेंटेंसेस हैं इनको आपने अपने नोट्स में, आपने अपने रजिस्टर पे नोट डाउन करने हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करना है।
किस तरह सॉल्व करना है? यू हैव टू ड्रॉ लाइन अंडर द सब्जेक्ट एंड ड्रॉ सर्कल अराउंड द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको करने की कोशिश करते हैं। सो पहला सेंटेंस है आई एम राइटिंग अ लेटर। ठीक है, पहला सेंटेंस क्या है जी? आई एम राइटिंग अ लेटर। ऐसा करते हैं कि सब्जेक्ट के नीचे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। हु इज़ राइटिंग अ लेटर? आई एम, दिस इज़ योर सब्जेक्ट। क्या लिखा जा रहा है? एक्शन कौन रिसीव कर रहा है? ये लेटर रिसीव कर रहा है, दिस इज़ योर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को अंडरलाइन करते जाएं और ऑब्जेक्ट को एनसर्कल करते जाएं। डू यू नो द आंसर? क्या आपको आंसर पता है? किसको आंसर पता है? आपको। सो दिस इज योर सब्जेक्ट। क्या पता है? आंसर, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। देन है जी द चिल्ड्रन रिसीव्ड वन गिफ्ट ईच। ठीक है, मतलब सब बच्चों को एक एक गिफ्ट मिल गया। हु इज रिसीविंग गिफ्ट्स? रिसीव कौन कर रहे हैं? चिल्ड्रन। ये आपके क्या है जी? सब्जेक्ट है। क्या रिसीव कर रहे हैं? गिफ्ट। तो ये आपके क्या है? ऑब्जेक्ट। देन बर्ड्स हैव फीदर्स। ठीक है, बर्ड्स क्या रखते हैं? फीदर्स रखते हैं। तो बर्ड्स कौन से हैं? ये आपके क्या है? सब्जेक्ट। और फीदर्स क्या है? ये आपके ऑब्जेक्ट आ जाएगा। डैड बोट अ कंप्यूटर। किसने कंप्यूटर खरीदा? डैड ने। ठीक है, क्या खरीदा? कंप्यूटर। कंप्यूटर इज योर ऑब्जेक्ट। लिटिल मोहम्मद नोज द अल्फ़ाबेट वेल। ठीक है, जो मतलब छोटा मोहम्मद है उसको अल्फ़ाबेट अच्छी तरह से आते हैं। किसको आते हैं? मोहम्मद को। मोहम्मद इज योर सब्जेक्ट। क्या आते हैं? अल्फ़ाबेट्स आते हैं। दे आर प्लेइंग टेबल टेनिस। कौन खेल रहा है टेबल टेनिस? दे। क्या खेल रहे हैं? टेबल टेनिस। ठीक है, तो हमने क्या किया? सब्जेक्ट को अंडरलाइन कर दिया और इसके अलावा जो हमारे पास ऑब्जेक्ट थे इनको हमने सर्कल कर दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। If you have any question, do write your questions in comment section below and hit the like and subscribe button if you haven't yet। मिलते हैं नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। Until then मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। Stay tuned and अल्लाह हाफ़िज़।